भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी बामन या परिवर्तनी एकादशी। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की बामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन में किंचित मात्र भी संदेह नहीं, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन बामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार करवट बदलते हैं, कैसे सोते हैं। आप बामन रूप आपने क्यों धारण किया, आप मुझे विस्तार से बतलाइए ना। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तब भगवान इंद्र और देवताओं की प्रार्थना से, स्तुति से प्रसन्न होकर के बामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ आए। भगवान कहते हैं, मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। कैसे जीता? एक बार जब श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, मैंने बामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की हे राजन, मुझे 3 पैर धरती दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक का दान फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया। भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इत्यादि सभी देवी देवता शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को 2 पैर में ही मैंने पूरी पृथ्वी, स्वर्गलोक, तीनों लोकों को 2 पग में ही नाप लिया। और उसी समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने कहा, अपना सिर नीचा कर लिया और कहा कि प्रभु, ये तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रख दो। और मैंने तीसरा पैर उसके सर पर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया।
तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी नाम एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के यहाँ रहती है और क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल सहित दही का दान करना चाहिए। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए सभी इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत करें। इस बार ये एकादशी 14 सितंबर शनिवार को आएगी। सभी बड़े भाव से इस एकादशी का व्रत करें, रात्रि जागरण करें, खूब भगवान का भजन करें, हर इंद्री से भगवान का व्रत करें। बोलिए राधा रानी की जय, वामन भगवान की जय।